स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल फॉर्म में व्हीटस्टोन ब्रिज को जब आप अरेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं मीटर ब्रिज। इसका इस्तेमाल हम अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो ये आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? ये चार रेजिस्टेंस आप इस तरह से जोड़ेंगे, देन दे फॉर्म ए व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, if bridge is balanced then potential of C is equal to potential of D। और जब C और D का पोटेंशियल सेम होगा इट मीन इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा IG वो करंट किसके बराबर होगा? 0 के। दैट इज I इक्वल टू 0। और तब आप जो कंडीशन ऑब्टेन करेंगे तो वो कंडीशन क्या है? P और S की मल्टीप्लिकेशन R और Q के इक्वल होगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P into S is equal to R into Q, या ये भी कह सकते हैं P by Q equal to R by S। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और जो मीटर ब्रिज है इसका एक और नाम भी है स्लाइड वायर ब्रिज। तो बेसिकली जो मीटर ब्रिज है इसको हम देखते हैं, इसमें क्या क्या है। आप देखिए ये एक वुडन बोर्ड है और इस वुडन बोर्ड पे ये एल्युमिनियम थिक एंड वाइड एल्युमिनियम स्ट्रिप यहाँ पे हमने अटैच कर रखी है। ये स्ट्रिप, फिर ये दूसरी स्ट्रिप है और फिर ये तीसरी स्ट्रिप है इस टाइप से। और ये स्ट्रिप्स के बीच में ये गैप है, एक गैप है। और ये देखिए ये एक हमने स्केल लगा रखी है यहाँ पे। ये जो स्केल है इस स्केल के साथ आप देखिए एक तार जो वायर है वो वायर अटैच कर रखी है। और ये जो वायर है ये है कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नेनिन, इनमें से किसी एक मेटल की होती है। और ये जो कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनिन है इस मेटल की ये वायर इसलिए ली जाती है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो बहुत ही कम होता है। यानी टेम्परेचर चेंज होने पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल चेंज होता है उसमें। और ये तो हो गया वुडन बोर्ड पे जो चीज़ें हमने जोड़ रखी है। अब ये आप देखिए इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बनाता हूँ मैं। वुडन बोर्ड में आप देखिए इस तरह से ये एल्युमिनियम स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप भी ले सकते हैं इसमें। ये दूसरी स्ट्रिप है, ये बीच में गैप है और इस तरह से इस प्रकार से। और यहाँ पर हमने एक मीटर स्केल लगा रखी है। ये मीटर स्केल है और यहाँ पर हम वायर जोड़ते हैं। ये वायर है, ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिक की वायर है। तो इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B। ये जो मीटर स्केल है इसका पॉइंट लगा सकते हैं। इस टाइप से This is meter scale, मीटर स्केल। और इस गैप में हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ये जो R रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे R। और बेसिकली R जो रेजिस्टेंस है इसका हमें पता होता है, तो आप ये भी कर लें रेजिस्टेंस बॉक्स RB। RB रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R होगी। जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हम जोड़ेंगे इस गैप के बीच में।
ये अननोन रेजिस्टेंस है S, और A और B के बीच में आप देखिए एक बैटरी जोड़ रखी है। यहाँ पर हम ऐसे बैटरी जोड़ेंगे, ये बैटरी है प्लस माइनस, मान लो बैटरी का पोटेंशियल इनमें से B, एक की भी यूज करते हैं साथ में, और इस पे और ये R रेजिस्टेंस होगी, S रेजिस्टेंस होगी, R और S के बीच में ये पॉइंट है C, ठीक है। और जो C पॉइंट है उससे हम जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर, ऐसे C से ये गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, और जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो दूसरा एंड है वो हम जोड़ते हैं जोकी से, और ये जोकी है J, और इस जोकी को हम इस वायर पर टच करते हैं। तो जब हम जोकी को इस वायर पर टच करते हैं तो ये सपोज जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया D। तो A और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये A और ये D, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी P। और इसी तरह से D और B, ये जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी Q। तो ये रेजिस्टेंस Q हो जाएगी, और ये रेजिस्टेंस कितनी है P। अच्छा आप देखिए जो वायर है यहाँ से यहाँ तक वायर तो सेम मेटल की है, तो वायर की रेजिस्टिविटी सेम, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, लेकिन यहाँ से यहाँ लेंथ अलग है और यहाँ लेंथ अलग है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मान लिया A और D के बीच जो लेंथ है उसको हम कह देते हैं L, सॉरी। और क्योंकि ये जो पूरी मीटर स्केल है वो 1 मीटर की है, यानी यहाँ पर 0 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना है 100 सेंटीमीटर। तो ये D और B के बीच में जो वायर बच गई तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, 100 माइनस L। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल फॉर्म में व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो आप देखिए 4 रेजिस्टेंस आ गई P, Q, R, S, और जैसे हमने इस डायग्राम को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। तो जैसे हम इस की को क्रॉस करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट इधर से इस वायर से होता हुआ जाएगा, इधर से ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप है यहाँ से होता हुआ, आर से होता हुआ, इससे होता हुआ, और फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर से होता हुआ भी जाएगा इधर, और इधर से होता इसमें जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म है इसकी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे ये हमने डायग्राम बनाया है तो आप देखिए ये जो पहला गैप है उसमें रेजिस्टेंस R है। तो ये देखिए ये पहला गैप है, इसमें ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने जोड़ा है। तो यहाँ से इससे हम ये जो प्लग है इसमें से कोई भी प्लग निकाल देंगे तो वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो जैसे ये प्लग यहाँ पे था, अब यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ, तो अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 5 होगी। तो 5 ओम रेजिस्टेंस हमने जोड़ दी। और ये जो दूसरा गैप है, इस दूसरे गैप में हम ये अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस है S। और आप देखिए ये A पार्ट है, A पार्ट को हमने जोड़ रखा है बैटरी के पॉजिटिव से, और बेसिकली ये एलिमिनेटर है जिसको हमने मेन पावर से जोड़ रखा है। और इसके नोब को जैसे हम क्लिक करेंगे तो उतनी वोल्ट, सपोज इस को मैंने 4 पे सेट कर दिया था, ये 4 है, 2 पे करूँगा तभी ये 2 वोल्ट पे सेट। ये मेन पावर के लिए है एक्सटेंशन। तो ये रेजिस्टेंस होगी R, ये अननोन रेजिस्टेंस होगी। और आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पे C, ये C पॉइंट है। और जो C पॉइंट है, C पॉइंट का हमने एक पार्ट जोड़ रखा है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव है वो हमने जोड़ रखा है किसके साथ, जोकी के साथ। तो ये जोकी है, इस जोकी को हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे और स्लाइड करके नल पॉइंट ओपन करना है। तो हमें इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। हालांकि इसमें पहले लिखा हुआ है इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो हम एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर हमारा जो रिजल्ट है वो देखते हैं कितना आएगा। तो ये इसका यूज है। अभी इसकी वर्किंग और थ्योरी की बात करते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। बैटरी, अच्छा ये की भी है, ये की है, ऐसे इसको
आप जोड़ोगे तो इस की ये वायर है जो ए और बी के बीच में जुड़ी है। सपोज मैं इसको यहाँ पे टच कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे टच करूँगा तो आप देखिए, सपोज मैंने इस पॉइंट पर टच किया है, तो इस पॉइंट पर टच करने पे आप देखिए ये ए है और ये डी है। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, इस वायर की रेजिस्टेंस होगी पी, और यहाँ से यहाँ तक इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्यू। तो जो पी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी ये लेंथ कितनी है एल, और ये कितनी बच गई 100 माइनस एल। तो अभी हम करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सारे कनेक्शन जोड़ देंगे जैसे सर्किट डायग्राम दिखा रखा है, और इस की को ऑन कर देंगे। जैसे की को ऑन किया, करंट फ्लो हो जाएगा हर एक ब्रांच में। और आप जो जोकी है, इस जोकी को पहले ए पॉइंट के नजदीक टच करके देखेंगे और फिर बी पॉइंट के नजदीक टच करके देखेंगे। यदि गैल्वेनोमीटर अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करता है, सपोज पहले केस में सुई गई लेफ्ट साइड में और दूसरे में गई राइट साइड में, तो इट मीन्स आपके जो कनेक्शन है वो ठीक। तो सारे कनेक्शन जोड़ देते हैं। नीतीश, हाँ करते एक बार ऑन करना। और इसमें आप एक चीज का ध्यान रखें, जो कनेक्शन है वो टाइट होनी चाहिए, नहीं तो जो ये बैलेंस पॉइंट है, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो गैल्वेनोमीटर जब जीरो करंट शो करेगा तो वो बैलेंस कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो कनेक्शन टाइट हो, खासकर ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के ये जो प्लग है ये टाइट हो। तो अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यस, और ये 2 वोल्ट पे सेट है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल रखी है, और मैं इस की को लगा देता हूँ ये। और इस जॉकी को मैं एक बार टच करके देखता हूँ ए पॉइंट के नजदीक। तो आप देखिए जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर की सुई किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है। तो आपने देखा किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, लेफ्ट साइड में। अब मैं बी एंड के नजदीक इसको टच करता हूँ, यदि सुई राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती है तो अपने कनेक्शन सही है। तो आपने देखा जो सुई है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी, इट मीन्स आवर कनेक्शन आर करेक्ट। तो ये पहली कंडीशन थी। पहली कंडीशन में हमने चेक किया, चेक वेदर कनेक्शन आर करेक्ट और नॉट। तो कनेक्शन करेक्ट है। इसके बाद आप यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाल ली है 5 ओम, ठीक है। कोशिश करें कि जो अननोन रेजिस्टेंस जितनी रेंज की है, ठीक है, उसी रेंज की रेजिस्टेंस यहाँ से निकालें, ताकि जो नल पॉइंट है वो बीच वाले हिस्से में मिले। उससे क्या होगा, ये जो एंड पॉइंट की जो रेजिस्टेंस है वो जो एरर दे सकती थी, देखिए जैसे ये स्ट्रिप है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, इसकी भी कुछ होगी, वो शामिल ही हो जाएगी। तो यदि ऐसे कुछ रेजिस्टेंस है और नल पॉइंट यदि आप बीच में ले रहे हैं, तो उस केस में वो जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो परसेंटेज एरर हमारे एक्सपेरिमेंट में कम हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन जो मीटर ब्रिज है, इसको सेंसिटिव करने के लिए, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू है आपको आइडिया तो होगा, तो उसी हिसाब से आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकालें ताकि नल पॉइंट कहाँ मिले। अभी मैं इस जोकी को स्लाइड करता हूँ, जोकी को स्लाइड करके नल पॉइंट ओपन करता हूँ। तो आप गैल्वेनोमीटर पे देखना और जोकी को स्लाइड कर रहा हूँ वहाँ भी देखना। अब देखना जहाँ भी नल पॉइंट आएगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे।
ये आ रहा 59.7 59.7। तो हमने लेंथ एल ऑब्टेन कर ली। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, चेक कनेक्शन टच जो कि नियर एंड ए एंड बी if galvanometer G for galvanometer shows deflection in opposite direction, then our connections are correct। इसके बाद आप जो कि स्लाइड करें, स्लाइड जो कि फ्रॉम ए टू बी एंड ऑब्टेन नल पॉइंट लेट इट बी एट डी। तो डी पे नल पॉइंट हमने ऑब्टेन कर लिया। तो उसकी लेंथ माप ली, तो अब हमें इसकी सर्किट की आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ए बी लेंथ सपोज किसके इक्वल आई एल के, और जो दूसरी लेंथ बचती वो कितनी है डी बी लेंथ ये सेंटीमीटर में है। तो डी बी कितनी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो क्योंकि रेजिस्टिविटी भी सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो P है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी L। तो वी कैन राइट P is equal to K into L where K is constant। सिमिलरली Q किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये Q रेजिस्टेंस है, it is proportional to 100 minus L। So this gives Q equal to K into 100 minus L। तो ये हमारी ये इक्वेशन 1 है, और ये आप कह लो ये हमारी होगी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से P और Q की वैल्यू आप रखते हैं इक्वेशन 1 में फ्रॉम 2 and 1 तो वैल्यू रखेंगे तो P कितना है K into L और Q कितना है 100 माइनस L into K। R जो रेजिस्टेंस बॉक्स में वैल्यू निकाली उसका हमें पता है, और ये क्या हो गया S। तो K की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि K तो हो गया कैंसिल। तो मेन जो चीज आपको मेजर करनी है वो है लेंथ आप आसानी से यहाँ से माप लेंगे, और हमने लेंथ मापी भी है 59.7 सेंटीमीटर। हमने जो लेंथ मापी है, जो एक्सपेरिमेंट किया है 59.7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, therefore S is unknown resistance। तो वो किसके इक्वल आ गई 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू R। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, इससे आप अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो S इस केस में ये 100 L कितनी आई 59.7 डिवाइडेड बाई L कितना हो गया L इज 59.7 into R कितना है 5 है। तो S की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 40.3 और ये है 59.7 into R
तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो एक्सपेरिमेंट में एरर था इसमें। दैट इज हाउ वी मेजर अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर